Whip the gun down, dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, I'm going to try, but when the bullets fly, I'm The Green Hell 48 Days Lost in the Amazon Intro Amazon Rainforest, जिसे हम धरती का फेफड़ा कहते हैं, जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। लेकिन दोस्तों, यही अमेजन जब अपनी असली फितरत पर आता है तो यह ग्रीन हेल यानी हरा नर्क बन जाता है। सोचिए, आप 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, नीचे मीलों तक सिर्फ घना जानलेवा जंगल फैला हुआ है और अचानक एक झटका लगता है, इंजन बंद हो जाता है और आप सीधे उस हरे समंदर में गिरने लगते हैं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है 14 अक्टूबर 2019 की, एक ऐसी तारीख जिसने 2 लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। 48 दिन, जी हाँ 48 दिन, बिना खाने के, सड़े हुए घावों के साथ और मौत की आंखों में आंखें डालकर। आज की कहानी विक्रम और एलिना की है, एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम अमेजन के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन है। दी क्रैश। तारीख थी 14 अक्टूबर 2019, समय दोपहर के 3 बजे, स्थान ब्राजील और पेरू की सीमा के पास का अमेजन जंगल। एक छोटा सेस्ना 208 कारवां विमान आसमान में उड़ रहा था। इसमें 4 लोग सवार थे, पायलट जोस, गाइड कार्लोस, भारत से आया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर विक्रम और उसकी साथी ब्रिटिश बोटैनिस्ट एलिना। उनका मिशन था जंगल के उस हिस्से का सर्वे करना जहां आज तक इंसानी कदम नहीं पड़े। सब कुछ सामान्य था। विक्रम नीचे फैले जंगल की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन अमेजन का मौसम किसी धोखेबाज दोस्त की तरह होता है। पल भर में साफ आसमान काला पड़ गया। रडार पर एक बड़ा लाल धब्बा दिखाई दिया। वे एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म के बीच फंस चुके थे। हवाएं विमान को एक खिलौने की तरह उछालने लगीं। पायलट जोश चिल्लाया, मेडे मेडे, इंजन फेल हो रहा है। विक्रम और एलिना ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में वो डर था जो इंसान को सिर्फ मौत के सामने महसूस होता है। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। बिजली ने प्रोपेलर को जाम कर दिया था। प्लेन अब ग्लाइड नहीं कर रहा था, वो गिर रहा था। पेड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां किसी भाले की तरह ऊपर आ रही थीं। ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। फिर सब कुछ काला हो गया। सन्नाटा, सिर्फ बारिश की टिप टिप और जंगल की डरावनी खामोशी। जब विक्रम की आंख खुली तो उसे लगा उसका सिर फट जाएगा। उसके मुंह में खून का स्वाद था। विमान के परखच्चे उड़ चुके थे। वह एक पेड़ और जमीन के बीच फंसा हुआ था। उसने देखा कि पायलट जोस और गाइड कार्लोस की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। कॉकपिट पूरी तरह पिचक गया था। लेकिन एलिना कहाँ थी? एलिना! विक्रम चिल्लाया। मलबे के नीचे से एक कराहने की आवाज आई। विक्रम ने अपनी जान लगाकर मलबे को हटाया। एलिना जिंदा थी, लेकिन उसकी हालत खराब थी। उसकी पिंडली पर गहरा घाव था और हड्डी लगभग बाहर दिख रही थी। उस रात अमेजन ने उन्हें अपना पहला परिचय दिया। घना अंधेरा, जगुआर की दहाड़ें और लाखों कीड़ों की आवाजें। वे दोनों उस टूटे हुए जहाज के टुकड़े के नीचे दुबक कर बैठे रहे। उन्हें उम्मीद थी कि सुबह रेस्क्यू टीम आएगी। उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी 48 दिनों की तपस्या की बस शुरुआत थी। दी इन्फेक्शन डिसीजन। 5 दिन बीत गए। 5 दिन और कोई मदद नहीं आई। अमेजन का कैनोपी इतना घना है कि ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर को नीचे जमीन पर एक टूटी हुई माचिस की डिब्बी भी नहीं दिखती तो प्लेन क्या दिखेगा। उनका खाना खत्म हो चुका था। वे बारिश का गंदा पानी पी रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत भूख नहीं थी। सबसे बड़ी मुसीबत थी एलिना का पैर। जंगल की उमस और गर्मी बैक्टीरिया के लिए स्वर्ग होती है। एलिना का पैर सूजकर 2 गुना हो चुका था। घाव से एक अजीब सी बदबू आने लगी थी। उसे तेज बुखार था। विक्रम समझ गया था कि अगर वे यहीं बैठे रहे तो भूख से पहले इन्फेक्शन एलिना को मार डालेगा। उसने एलिना से कहा, हमें चलना होगा, नदी ढूंढनी होगी। एलिना चल नहीं पा रही थी, इसीलिए विक्रम ने लकड़ी का एक सहारा बनाया। उन्होंने अपने मरे हुए साथियों को पत्तों से ढका, एक आखिरी बार उन्हें देखा और उस हरे नर्क में कदम रखा। लेकिन दोस्तों,
जंगल में चलना सड़क पर चलने जैसा नहीं होता। हर कदम पर दलदल, हर पत्ते के नीचे जहरीले कीड़े और ऊपर से रास्ता भटकने का डर। 12वें दिन तक वे दोनों हड्डियों का ढांचा बन चुके थे और फिर वो हुआ जिसने विक्रम की रूह कंपा दी। एक रात एलिना दर्द से रो रही थी। विक्रम ने अपनी धुंधली होती टॉर्च जलाई और एलिना के घाव को देखा। वो मंजर किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। एलिना के खुले घाव में सफेद रंग के कीड़े रेंग रहे थे। मैगॉट्स, मक्खियों ने उसके जिंदा मांस में अंडे दे दिए थे और अब वो उसे अंदर से खा रहे थे। एलिना चिल्ला रही थी, इन्हें निकालो, प्लीज इन्हें निकालो। विक्रम के पास कोई औजार नहीं था। उसने एक लकड़ी को नुकीला किया, एलिना के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वो अपनी जीभ न काट ले, और फिर अगले 1 घंटे तक कांपते हाथों से विक्रम उन कीड़ों को एक एक करके निकालता रहा। एलिना दर्द से बेहोश हो गई। उस रात विक्रम ने पहली बार हिम्मत हारी। उसे लगा कि अमेजन उन्हें एक बार में नहीं बल्कि इंच इंच करके तड़पा तड़पा कर मार रहा है। द हट, फॉल्स होप, झोपड़ी और झूठी उम्मीद 20 दिन हो चुके थे। अब भूख पेट में दर्द नहीं करती थी, वो दिमाग के साथ खेल रही थी। विक्रम को मतिभ्रम यानी हेलुसिनेशंस होने लगे थे। उसे पेड़ों के बीच अपनी माँ दिखाई देती। कभी उसे लगता कि सामने 5 स्टार होटल का खाना रखा है। वो हवा में हाथ बढ़ाता और मुट्ठी में सिर्फ खालीपन आता। तभी विक्रम को एक आवाज सुनाई दी, पानी की आवाज। ये बारिश नहीं थी, ये बहता हुआ पानी था, नदी। उसने एलिना को लगभग घसीटते हुए उस दिशा में बढ़ाया। झाड़ियों को हटाते ही सामने एक विशाल मटमैली नदी थी और नदी के किनारे एक झोपड़ी। विक्रम चिल्लाया, एलिना देखो, लोग। वे अपनी बची खुची जान लगाकर उस झोपड़ी की तरफ भागे। उन्हें लगा उनका वनवास खत्म हो गया, लेकिन जब वे अंदर पहुंचे तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। धूल की मोटी परत, जंग लगे टीन के डिब्बे। ये किसी रबर निकालने वाले मजदूर की पुरानी चौकी थी जिसे 10 साल पहले छोड़ दिया गया था। विक्रम ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। एलिना जमीन पर गिर पड़ी। उम्मीद का टूटना हड्डियों के टूटने से ज्यादा दर्दनाक होता है। लेकिन तभी विक्रम की नजर छत से लटकी एक प्लास्टिक की थैली पर पड़ी। उसने उसे उतारा। अंदर क्या था? माचिस की एक सूखी डिब्बी, थोड़ा सा नमक और एक जंग लगा हुआ मछली पकड़ने का हुक। दोस्तों, उस वक्त उनके लिए यह सोने चांदी से भी बड़ा खजाना था। उस शाम 20 दिनों में पहली बार उन्होंने आग जलाई। विक्रम ने नदी से एक छोटी मछली पकड़ी। नमक लगाकर जब उन्होंने उस अधपकी मछली को खाया तो वो उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना लगा। उस आग ने उन्हें सिर्फ गर्मी नहीं दी बल्कि जीने की एक नई वजह दी, द रिवर सेपरेशन। अगले 10 दिन वे उसी झोपड़ी में रहे, लेकिन एलिना का पैर ठीक नहीं हो रहा था। उसे दवा चाहिए थी और झोपड़ी में दवा नहीं थी। विक्रम ने फैसला किया, हम पैदल नहीं जा सकते, एलिना चल नहीं सकती, हमें नदी के सहारे जाना होगा। उसने आसपास की बालसा की लकड़ियों और लताओं से एक बेड़ा, राफ्ट बनाया। यह एक जुआ था। अमेजन की नदियों में एनाकोंडा, मगरमच्छ और पिराना होते हैं, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। 30वें दिन उन्होंने अपनी किस्मत उस लकड़ी के बेड़े के हवाले कर दी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन अमेजन ने उन्हें आसानी से जाने नहीं दिया। दोपहर होते होते आसमान फिर काला हो गया। एक और तूफान, और इस बार वे जमीन पर नहीं, पानी के बीचों बीच थे। लहरें बेड़े को उछालने लगीं। बारिश इतनी तेज थी कि एक दूसरे की आवाज सुनना मुश्किल था। अचानक बेड़ा पानी में डूबे एक बड़े पेड़ से टकराया। पकड़ के रखना, विक्रम चिल्लाया, लेकिन लताएं कमजोर पड़ चुकी थीं। बेड़ा 2 हिस्सों में टूट गया। विक्रम एक टुकड़े पर और एलिना दूसरे पर। अंधेरे में उफनती नदी में एलिना दूर होती जा रही थी। विक्रम, उसकी आवाज पानी के शोर में डूब रही थी। विक्रम ने बिना एक पल सोचे उस मगरमच्छों से भरी नदी में छलांग लगा दी। वो हाथ पैर मारता हुआ एलिना की आवाज की तरफ तैरा। उसका हाथ एक लकड़ी से टकराया। वो एलिना का टुकड़ा था। उसने खुद को ऊपर खींचा और एलिना को कसकर पकड़ लिया। पूरी रात
वो दोनों उस आधे टूटे बेड़े पर एक दूसरे से चिपक कर लेटे रहे, कांपते हुए, प्रार्थना करते हुए कि कोई मगरमच्छ उन्हें नीचे न खींच ले। द रेस्क्यू 45 दिन बीत चुके थे, 1.5 महीना। वे अब इंसान कम और जंगल का हिस्सा ज्यादा लग रहे थे। बाल बढ़ गए थे, आंखें अंदर धंस गई थीं, त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन हो गया था। वे अब बात भी नहीं करते थे। नदी चौड़ी हो गई थी, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया था। बेड़ा अब किसी काम का नहीं था। वे कीचड़ भरे किनारे पर लेटे हुए थे। दोपहर की तेज धूप थी। एलिना की सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। एलिना, जागते रहो, विक्रम ने फुसफुसाया। मैं थक गई हूँ विक्रम, मुझे सोने दो, एलिना ने जवाब दिया। विक्रम जानता था कि अगर वो सो गई तो वो कभी नहीं उठेगी। तभी विक्रम को एक आवाज सुनाई दी, फुट फुट फुट। क्या यह फिर से उसका वहम था? क्या उसका दिमाग फिर से खेल खेल रहा था? उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाज तेज होती गई। यह किसी मोटर की आवाज थी। विक्रम ने सिर उठाया। नदी के मोड़ से एक छोटी लंबी नाव, कनू, आ रही थी। उसमें 2 स्थानीय मछुआरे थे। विक्रम खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर सुन्न थे। वो कीचड़ में गिर गया। उसने अपना हाथ उठाया और जितनी ताकत बची थी उससे चिल्लाया, हेल्प, यहाँ, मदद। उसकी आवाज गले से मुश्किल से निकली, किसी फटे हुए बांस जैसी। लेकिन मछुआरों ने उन्हें देख लिया। नाव मुड़ी। जब मछुआरे पास आए और उन्होंने कीचड़ में सने उन 2 इंसानी कंकालों को देखा तो वे सहम गए। एक मछुआरे ने विक्रम को पानी पिलाया। वो पानी अमृत जैसा लगा। विक्रम ने कांपती उंगली से एलिना की तरफ इशारा किया, उसे बचाओ। और फिर विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कंक्लूजन। जब विक्रम को होश आया तो वो एक सफेद बिस्तर पर था। मनाउस, ब्राजील का एक अस्पताल। उसे बताया गया कि वो 2 दिन से कोमा में था। डॉक्टर कमरे में आए। उन्होंने कहा, बेटे, तुम बहुत किस्मत वाले हो। 48 दिन अमेज़न में, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। विक्रम ने तुरंत पूछा, एलिना, वो ठीक है? डॉक्टर का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। उन्होंने कहा, वो दूसरे वार्ड में है। वो जिंदा है, लेकिन गैंग्रीन बहुत फैल गया था। हमें उसका एक पैर काटना पड़ा। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। पैर जाने का दुख था, लेकिन इस बात की खुशी ज्यादा थी कि एलिना जिंदा थी। उन्होंने मौत को हरा दिया था। विक्रम और एलिना वापस अपनी दुनिया में लौटे। खबरें छपी, इंटरव्यू हुए। अमेज़न के वो 48 दिन। लेकिन दोस्तों, जो लोग ऐसी कमरों में बैठकर खबरें पढ़ते हैं, वो उस सच को कभी नहीं समझ सकते जो उन दोनों ने जिया था। आज भी सालों बाद जब विक्रम रात को सोता है और बाहर बारिश की आवाज आती है तो उसका शरीर अकड़ जाता है। वो कभी भी अपनी प्लेट में खाना नहीं छोड़ता। उस जंगल ने उनसे एलिना का पैर छीना, उनकी मासूमियत छीनी, लेकिन उन्हें एक ऐसी चीज दी जो हम अक्सर भूल जाते हैं, जीवन का असली मूल्य। जब आप 48 दिनों तक हर पल मौत को अपने सामने देखते हैं, तब आपको समझ आता है कि एक सांस की कीमत क्या होती है। वे वहां से जिंदा लौटे, लेकिन वे लोग जो उस जंगल में गए थे, वे वहीं मर गए। जो वापस आए, वे नए इंसान थे। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें बड़ी हैं, तो एक पल के लिए उस घने अंधेरे कीड़ों से भरे जंगल के बारे में सोचिएगा, जहां उम्मीद की एक किरण भी सूरज की रोशनी की तरह पेड़ों में अटक जाती है। दोस्तों, यह थी द ग्रीन हेल की सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कन बढ़ाई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सर्वाइवल जरूर लिखें। आपके एक लाइक से मुझे ऐसी और कहानियां आप तक लाने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, वो हाइप बटन दबाना मत भूलना, ताकि यह कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद। I'm the last one to die.